मैं सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू संभाग में प्रोविंस में जितने भी हमारे और पहले तो मैं सबको ये इस चीज़ का बताना चाहूँगा कि हमारी जम्मू प्रोविंस में हमारी सब सिटीजन ने सब लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा इस सिचुएशन में भी। और अभी आने वाले दिनों में सबको ईद की मुबारक है, रक्षाबंधन की मुबारक है सब लोगों को। और इसलिए उनके सहयोग से आज कुछ ज़िलों में स्कूल भी खुल गए हैं और बाकी ज़िलों में भी हम इसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी, प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्शंस थी मोस्टली ज़िलों में, उनको भी रिलैक्स किया गया है। जहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन सख्त थी वहाँ पे भी रिलैक्स करके लोगों ने खरीदारी की हर ज़िले में। हर ज़िले में जो राशन सप्लाईज़ हैं, फूड सप्लाईज़ हैं और वेजिटेबल्स की सप्लाईज़ हैं वो हस्ब मामूल हो रही हैं। दूध है, सब्ज़ी है, तो हर चीज़ की जो है लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। जहाँ पे थोड़ी सी लोगों की को लग रहा था कि मूवमेंट में डिफ़िकल्टी है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका सहयोग किया है। तो इस सिलसिले में आज हमारे हर ज़िले में सप्लाईज की जो सिलसिला है वो बहाल है और किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं है। बिजली और पानी की भी सिलसिला जो है बिल्कुल एक मामूल पे, एक नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। दूसरा, मैं ये इस माहौल में आप जैसे बात करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज की, आपको मालूम ब्रॉडबैंड सर्विसेज चल रही है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में और खासकर एक मीडिया रिपोर्ट हुई एक प्रेस में कि ज़िलों को लेके, जिसमें आपने भी तस्वीर जाहिर की, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, हमारे ज़िले जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, सब डीसीज अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और जितना पहले का जो हमारे ज़िले थे उतने ही ज़िले आज हैं। और इसको ना केवल ये न्यूज़ बेसलेस है, कंडेमेबल है और फ्रिवलस है। और इसके इसी सिलसिले में, इसी ज़मन में FIR भी सांबा में लॉन्च हुआ है और मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस चीज़ की हिदायत दी है कि वो भी इस पर कानूनी कार्रवाई करें। मेरा आपसे ये मशवरा है और सलाह है और गुजारिश है कि ऐसी न्यूज़ पे ध्यान ना दें जो समाज में, सोसाइटी में लोगों में तशवीश करे, और वो ऐसी न्यूज़ जिसका कोई बेस ही नहीं है। वो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं क्रिमिनल एक्ट की भाषा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लोगों में एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफेक्ट करता है और आपसी तनाव पैदा करता है समाज में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो इसलिए मैं इसकी भरपूर जो है वो कंडेमेशन ही नहीं करता हूँ, बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो हम लोग लेंगे। तो आप मीडिया भाइयों ने बड़ा सहयोग किया, मैं आपको भी शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि इस पूरे माहौल में आपने कोऑपरेट किया। और आने वाले दिनों में भी माहौल में और नॉर्मल सी आए। सब अभी ईद का भी त्यौहार है, आज जुम्मा है, आज फ्राइडे प्रेयर्स होंगी, लोगों में सप्लाईज ठीक रहें, वैसी चीज़ आप हमारे नोटिस में लाइए और आप लाते भी रहें। उसी कारण से हम लोग मिलजुल के जो है इस यहाँ पे प्रोविंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोगों को जो मुश्किलात हैं वो बहुत कम रही और उसमें काफ़ी हम लोगों को आपका सहयोग मिला। लेकिन ऐसी न्यूज़ को मैं दोबारा अपील करूँगा कि लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। और मैं लोगों को अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, इस पर कोई ध्यान ना देके अपना अपना काम करें। बाकी जम्मू में भी आपको मालूम है कि पिछले 1-2 दिन से, और मैं कहता हूँ पहले दिन से ही सिर्फ प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्शंस थी, आमदोरफ्त बिल्कुल थी, आम तो ठीक तरह से चल रही थी। अब तो परसों 11 तारीख को एक एग्ज़ाम भी है हमारी यहाँ पे UPSC का, और उसके बाद भी आगे एग्ज़ाम भी रहेंगे, उसमें भी स्टूडेंट्स जो है, जो कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट करें, हम उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लोगों को जो बाज़ार में अपनी अशिया ज़रूरियात हैं, एसेंशियल कम्योडिटीज़ हैं, उनको परचेज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रमना बाज़ार और बाकी बाज़ार में भी कल जो हम लोगों ने सबने मिलजुल के फैसला किया कि वहाँ पे लोग आ जा सकें, उनके आमदोरफ्त में कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी अच्छा रिस्पांस आया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अब 15 अगस्त की तैयारी में हैं और सब लोग उसमें भागीदार बने, पार्टिसिपेट करें। मैं सबसे अपील भी करूँगा और आने वाले दिनों में जो नॉर्मल सी है, नॉर्मल ज़िंदगी है, बिल्कुल एकदम स्टेबल हो जाए और सब लोग जो है अपना अपना काम करें। सर, जो डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, राजौरी, बेवड़ा, किश्तवाड़, रामबन, सर उनके हालात पे कोई भी ऑफिशियल जो है वो नहीं बोल रहा है। टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और कोई भी ऑफिशियल जो है वो बता नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। उस पर सर थोड़ी सी लाइट मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप मेरे दफ्तर में भी आ सकते हैं। इंटरनेट बहुत जगह फ़ोन रिस्टोर हो गए हैं, इंटरनेट सर्विसेज डिसरप्टेड है, क्योंकि इस तरह की मिसिंग मॉनिटरिंग जिसका मैंने आपने जिक्र किया, ये बहुत ही घातक और हानिकारक रहती है। ऐसे माहौल में ऐसी इंफॉर्मेशन
और मिस इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा वो स्प्रेड होती है, उसकी प्रसार होता है और जो कि हानिकारक है। इसलिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज बहाल है, मगर इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको स्नैप किया गया। डोडा, किश्तवाड़, इन सब में ज़िंदगी बिल्कुल मामूल पे है। कोई भी ऐसी घटना रिपोर्ट नहीं की गई है जो कि बाइस तशवीश हो या जिसमें हम लोगों को कोई ऐसा महसूस हो कि ये हानिकारक है या इसमें कोई समाज में कोई रिफ्ट पड़ती है। सप्लाईज बिल्कुल नॉर्मल है। परसों से ही हमारी इन ज़िलों में जो बाकी राशन की सप्लाईज हैं वो हस्ब मामूल नॉर्मल तरीके से जा रही हैं, और कल से पुंछ में जो सब्जी और बाकी एसेंशियल्स हैं उनकी भी सप्लाई जो है हम लोगों ने यहाँ से यकीनी बनाई है मंडी से। मैंने खुद इस चीज़ को सुपरवाइज कर रहा हूँ। इसी तरह से रजौरी में भी और थन्ना मंडी हमारा है, या बाकी जो पुंछ में सुरनकोट है, थन्ना मंडी रजौरी में है, नौशहरा है, सुंदरबनी है, जितने भी हमारी तहसील और सब तहसील हैं सब में जो अशिया ज़रूरियात है वो पहुँच रही है। लोगों ने ईद के सिलसिले में यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स भी किया गया, जिस कारण से लोगों ने So you have mentioned that the situation in Jammu has been calm since day one. The operators have been asked to snap internet services till 7th, but they have been now asked to go for it till further orders. जम्मू में सर रिस्टोर क्यों नहीं हो रही है? If you are saying देखिए, the situation is calm. मैं इसका सही और सच्चा जवाब अगर दूं, नॉर्मलसी बनी रहे और ऐसी सिचुएशन में मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, जबकि लोगों में एक ज़्यादा रहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाए। जैसे आज ही का वाक़या मैंने बताया जिसमें एक हिंदी पेपर में गलत मिस इन्फॉर्मेशन की गई है, उसके लिए ये प्रोहिबिटेड जम्मू के नॉट ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, बट मूवमेंट ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कल स्कूल जम्मू जिले में, सांबा में तो स्कूल खुल गए हैं, कठुआ में भी कल तक खुल रखते। ईद प्रेयर्स है उसके लिए क्या रहेगा? ईद प्रेयर्स पे ईद की प्रेयर ही नहीं, ईद को अच्छी तरह से मनाएं जिस तरह हम मनाते हैं। सब लोगों की ट्रेडर्स के साथ और बाकी जितने भी बिरादरी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, और इसमें हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अरेंजमेंट्स होंगे जैसे पहले चलते रहे। कुर्बानी की ईद है, बड़ी ईद है, और इसमें प्रेयर्स में क्या क्या इंतज़ाम होंगे वो हर जगह जो है उनका ऑर्गेनाइज कर दिए गए। डीसीज ने अपने अपने लेवल पे मीटिंग की है। जम्मू प्रोविंस में भी 2 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें मैंने, आईजी साहब ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, ऑनरेबल एडवाइजर्स ने यहाँ पे आए। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने मीटिंग की, डीसी थे और बाकी सब थे और सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे। उनकी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जहाँ पे रवायती तौर पे पढ़ी जाती है, और बाकी जो भी उसमें रसूमात हैं वो अदा किए जाएंगे जिस तरह से वो पहले की जाती है। सर जुमा का आज अलाउड है सर? हाँ बिल्कुल, सब कुछ अलाउड है। हम लोग हर मॉस्क खुली है, हर मॉस्क में प्रेयर्स हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि आप में और घूम भी रहे हैं, आम शहरी भी घूम रहा है बाजार में। वहाँ पे बाजार में थोड़ी तशवीश थी कि दुकानें नहीं खुली। आप जानते हैं कल भी दुकानें खुली हैं शाम को, आज भी इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ कुछ चीज़ों पे मैं बोलता हूँ हमने रेगुलेट किया है, मैं रिस्ट्रिक्शन भी नहीं बोलूँगा, इंटरनेट की सर्विसेज को रेगुलेट किया ताकि इस पूरे माहौल में जो एक अच्छा माहौल बना है उसमें कुछ, क्योंकि 2 शख्स अगर मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ उस इन्फॉर्मेशन से एकदम प्रभावित होते हैं। उसका तस्करा, उसका एनालिसिस बाद में होता है। पहले उस मिस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आदमी रिस्पॉन्ड रेट करता है, उसके बाद उसका देखता है इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। उस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए, उस स्थिति ना बिगड़े, ताकि जब तक हम क्लैरिफाई करें तो स्थिति बिगड़ जाए, उसको कंट्रोल में करने के लिए इंटरनेट सर्विस। तो कब तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी सर? ये आज शाम को हम हर रोज असेसमेंट करते हैं और 1-2 दिन में इसका असेसमेंट के बाद हम इसके बाद में फैसला। पॉलिटिकल लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट किया गया है सर, वो रहेंगे अभी हाउस अरेस्ट? वो पुलिस ने अपनी या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिला लेवल पे जरूरियात को देख के अगर कोई ऐसा कदम लिया तो वो उनका विवेक जो है वो ठीक है। 144 सर रहेगी इम्पोज? 144 तो एक नॉर्मल प्रोहिबिटरी है और डिप्लॉयमेंट है। आम आदमी की ज़िंदगी में गाड़ी आप भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, सिर्फ एक कोई इस तरह का इज्तिमा ना हो, कोई गैदरिंग ना हो बहुत बड़ी, जिसमें कि ऐसी सिचुएशन में ये इज जस्ट ए प्रोहिबिटरी ऑर्डर। एंड आई थिंक इन अ गिवन सिचुएशन आप भी जानते हैं और पास्ट में भी ये, और इस पूरी चीज़ को देखते हुए बहुत ही मैं समझूंगा आज रिलैक्स कंडीशन को हमने इम्पोज किया है। देयर बीन वेरी रिलैक्स कंडीशन फ्रॉम डे 1। इस चीज़ को आप मानते हैं कि जिसमें लोगों को बहुत कम मुश्किलात हुई हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज बिल्कुल ठीक चल रही हैं,
मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया है और इन पेशेंट जो लोड है वो उतना ही है जितना नॉर्मल सिचुएशन में होता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की रिपोर्टिंग उतनी है जितनी होती है। वैष्णो देवी जी में लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसे ही 2-3 दिन पहले जब मैंने खुद कटरा का दौरा किया तो वहाँ पे भी जो रश है, जो पिलग्रिम में लोड है वो उतना ही है जितना पहले होता रहा। यहाँ पे हमारी जो जत्था आया हमारे सरदार भाइयों का, वो भी अच्छी तरह से निकला यहाँ से विद इन दिस ओवरऑल सिचुएशन। तो मूवमेंट है, थोड़ी सी रेगुलेशन है जिसको हमें करना जरूरी है। सर लोगों से क्या अपील करेंगे जो स्पेशली जो रूमर्स? मैं ये अपील करूंगा कि किसी भी सूरत में अगर उनको कोई चीज़ ऐसी उनकी नॉलेज में आती है, वो डिप्टी कमिश्नर को, अपने तहसील लेवल ऑफिसर्स को, इवन मेरे दफ्तर में, और हमारा जो सिंसियर और मेच्योर मीडिया के साथी है उनको रिपोर्ट करें। और बिफोर मेकिंग इट पब्लिक, मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि वो हमसे डिस्कस करें, हमारा रिस्पांस लें, उसके बाद ही किसी न्यूज़ को प्रोलिफरेट करें, ताकि ये कभी कभी वो जहर की तरह, इंजेक्शन की तरह फैलती है न्यूज़, जिसका बाद में पता चलता है कि न्यूज़ गलत है, ठीक है, जब वो नुकसान कर चुकी होती है। तो मेरी आपसे ये तहे दिल से अपील है और कि आप कोई भी न्यूज़ को पढ़ें, देखें, समझें, हमसे रिस्पांस लें, उसके बाद उसको शाया करें, ताकि कोई न्यूज़ ऐसी ना हो जिसमें कि कोई बेबुनियाद हो और समाज में वो फितना डालने की जो है ताकत रखती है। सर जम्मू डिवीजन में जहाँ पे फोन नहीं चल रहे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेलीफोन लाइन सेटअप की गई है? टेलीफोन लाइन जो है हमारी, जैसे फ्रूट मंडी है, वहाँ से आप जा सकते हैं, ट्रेडर्स वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अगर उनको मुश्किलात आ रही है। डीसीज के नंबर बहाल हैं, एडीसीज के नंबर बहाल हैं। मैं अपने दफ्तर को आपके लिए ओपन रखा है, आप कभी भी आके किसी भी तरह की न्यूज़ ले सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं जहाँ पे उनको मुश्किलात पेश आती हैं, ताकि आपकी न्यूज़ आती रहे, आपको पता चलता रहे। और मैं आपको दोबारा से एक बार सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हर ज़िले में ज़िंदगी बिल्कुल मामूल पे है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लोग घूम फिर रहे हैं और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। अभी तो लोग ईद की तैयारी में व्यस्त हैं और सब कम्युनिटीज़ जो हैं इस ईद और रक्षाबंधन अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो, उसमें मुझे लगता है ज़्यादा 15 अगस्त जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारी डेमोक्रेसी का और हमारे लिए, उसकी सेलिब्रेशन के लिए अभी लोग मसरूफ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी। सर कश्मीर घाटी में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हैं उसको देखते हुए माइग्रेटरी लेबर